कहानी के शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं। वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। वो डर कर अपने घर से बाहर निकलती है और रोड पर आकर भागना शुरू कर देती है। वो लड़की किसी चीज को देखकर उससे डर कर भाग रही थी। वो भागकर अपने घर के अंदर जाती है और कार की चाबी लेकर आती है, जिसके बाद वो अपनी कार को स्टार्ट कर वहां से भाग जाती है। वो अपनी कार को लेकर एक बीच पर पहुंच जाती है, जहां वो अपनी कार की लाइट जलाकर वहीं सामने बैठ जाती है। वो अपने डैड को कॉल लगाती है और उनसे बताती है कि वो उनसे काफी ज्यादा प्यार करती है। सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है। बहुत ही रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो चुकी थी। उसकी हड्डियों को किसी ने बुरी तरीके से तोड़ दिया था, यहाँ तक कि उसकी टांग भी पूरी तरीके से टूट चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी शहर में एक लड़की जे को दिखाया जाता है। जे उसी शहर में अपनी बहन कैली के साथ एक घर में रहती थी। उस घर के अंदर हम कैली के दोस्त यारा और पॉल को भी देखते हैं। जे अपने रूम में जाती है और जाकर तैयार होने लगती है, क्योंकि आज उसकी एक डेट थी। उसका एक नया बॉयफ्रेंड बना है जिसका नाम ह्यू है। ह्यू और यारा डेट पर मूवी देखने के लिए जाते हैं। हॉल के अंदर जाकर वो दोनों एक गेम खेलने लगते हैं, जिसमें उन्हें अनजान लोगों के ऊपर इशारा कर उन्हें पहचानना था। ह्यू की बारी आती है और वो एक लड़की के ऊपर इशारा करता है, लेकिन कमाल की बात थी, ह्यू जिस लड़की के ऊपर इशारा कर रहा था वो जे को दिखती ही नहीं। ह्यू बताता है उस लड़की ने पीले कपड़े पहने हुए हैं और वो गेट पर खड़ी है, लेकिन जे को वहाँ कोई भी नहीं दिखता। इस बात से ह्यू काफी ज्यादा डर जाता है और वो जे को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाते हैं। ये दिन उनका काफी अच्छी तरीके से कटता है और वो दोनों अपनी डेट से काफी ज्यादा खुश थे। उनके बीच की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। कुछ दिन बाद ह्यू और जे दोबारा से मिलते हैं और इस बार ह्यू जे को एक समुद्र पर ले जाता है, जहाँ वो दोनों थोड़ा रोमांटिक फील करने लगते हैं। ह्यू जे को अपनी कार के अंदर लेकर जाता है, जहां वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इस सब के बाद से तो ह्यू जे से और भी ज्यादा प्यार करने लगी थी, लेकिन तभी अचानक से जे ह्यू को क्लोरोफॉर्म सुगा देता है। जे बेहोश हो जाती है। जब जे की आंख खुलती है तो वो एक व्हील चेयर पर बंधी हुई थी। उसने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे और उसके पीछे ही ह्यू खड़ा था। जे उससे पूछती है उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर ह्यू उसके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करता है। वो उसके पास आता है और उसे बताता है कि उसके साथ संबंध बनाकर उसने एक शराब उसे दे दिया है। ये एक ऐसा शराब है जो जे का हमेशा पीछा करता रहेगा। वो किसी भी रूप में उसके सामने आ सकता है, उसके परिवार वालों के रूप में या फिर उसके दोस्तों के रूप में। वो साया जे को मारने की कोशिश करेगा और जे को उससे बचकर पूरी जिंदगी भागते रहना होगा। वो साया जे के अलावा किसी को नहीं दिखेगा और अगर ये शराब जे को खत्म करना है तो उसे भी किसी के साथ संबंध बनाना होगा। लेकिन कमाल की बात, ह्यू अभी भी शराब से पूरी तरीके से आजाद नहीं हुआ है। उसने जे के साथ संबंध बनाकर उसे शराब दे तो दिया, लेकिन अगर वो साया जे को मार देता है तो ये शराब दोबारा से ह्यू के ऊपर पहुंच जाएगा। इससे पहले कि जे को कुछ समझ आता, एक लड़की उसके सामने आ जाती है। उस लड़की ने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। वो धीरे धीरे जे की तरफ बढ़ रही थी और यही वो साया है जो जे को मारने की कोशिश करेगा। ह्यू जे को उठाता है और उसके घर के बाहर उसे ऐसी ही कंडीशन में छोड़कर चला जाता है। जे को इस हालत में उसके दोस्त देख लेते हैं और वो लोग पुलिस को कॉल कर देते हैं। वहाँ पुलिस पहुँचती है और जे उन्हें बताती है कि एक लड़के ने उसके साथ गलत किया है। पुलिस तुरंत ही अपने काम में लग जाती है। वो लोग ह्यू की तलाश में लग जाते हैं, लेकिन ह्यू तो अपना फ्लैट और वो शहर छोड़कर वहाँ से भाग चुका था। इन सब के बाद से जे काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अक्सर अपने कमरे में ही रहती। कुछ दिनों के बाद जे की बहन केली उसे कॉलेज जाने के लिए बोलती है, ताकि वो बाहर जाकर अपना थोड़ा मूड फ्रेश कराए। जे कॉलेज में जाती है जहाँ उसकी क्लासेस चल रही थी। वो देखती है एक बूढ़ी औरत बड़ी ही अजीब तरीके से उसकी तरफ आ रही है। जे समझ जाती है ये वही साया है जो रूप बदल के उसे मारने के लिए आया है। अब तो जे बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वो भागकर सीधे अपनी बहन कैली के पास जाती है। कैली अपने दोस्त पॉल के साथ एक आइसक्रीम पार्लर में काम करती थी। जे सारी बातें पॉल और कैली को बताती है कि ये वही शराब है जो ह्यू ने उसे दिया है। जे की बातें सुनकर पॉल और कैली को लगता है उसकी मानसिक हालत खराब हो चुकी है, लेकिन फिर भी जे के उदास होने पर पॉल डिसाइड करता है वो आज रात उन्हीं के घर पर रुकेगा। पॉल रात को एक मूवी देख रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास जे आती है। जे पॉल से अपने बचपन के बारे में बातें करने लगती है। बचपन में जे और पॉल काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ वो दोनों दूर हो गए।
पॉल आज भी जे को उतना ही पसंद करता है। इसी बीच उन दोनों को किचन का ग्लास टूटने की आवाज आती है। पॉल जाकर किचन में चेक करता है, लेकिन वहाँ उसे कोई भी नहीं दिखता। पॉल इस बात से डर जाता है और वो पुलिस को कॉल करने के लिए ऊपर जाता है। जे भी डर चुकी थी और वो धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ती है। तभी उसके सामने एक अनजान औरत आ जाती है जिसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। वो अपने कपड़ों में ही टॉयलेट कर रही होती है और जे की तरफ बढ़ रही थी। उसे देखकर जे बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वो डर कर वहाँ से भागने लगती है। वो भागकर ऊपर पहुँचती है और एक कमरे के अंदर खुद को बंद कर लेती है। उसकी आवाज सुनकर पॉल और कैली भी उसके पास पहुंच जाते हैं। जे उन लोगों को उस औरत के बारे में बताती है, लेकिन वो औरत जे के अलावा किसी को नहीं दिख रही थी, इसीलिए उसकी बात पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल था। वो लोग जे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे थे। लेकिन तभी उनके गेट को कोई नॉक करता है। वो गेट खोलते हैं, लेकिन वहाँ तो उनकी दोस्त यारा खड़ी हुई थी। लेकिन जे को दिखता है यारा के पीछे एक बहुत ही विशाल अंधा आदमी खड़ा हुआ है। वो धीरे धीरे जे की तरफ बढ़ रहा था। जे बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वो चीखते हुए अपने घर से बाहर निकलती है। एक साइकिल उठाकर अपने घर से दूर भाग जाती है। जे दूर जाकर एक पार्क में बैठ जाती है। उसका पीछा करते हुए उसके दोस्त भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी जे को दिखाई देता है एक और लड़का उसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इस बार वो लड़का उसका पड़ोसी ग्रेग था। ग्रेग उन लोगों को परेशान देखकर उनसे उनकी परेशानी पूछता है। जे उसे सारी बात समझा देती है। वो सारे दोस्त मिलकर डिसाइड करते हैं वो ह्यू के बारे में और जानकारी ढूंढेंगे। वो सभी ह्यू के पुराने घर पर पहुँचते हैं, जहाँ वो उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं। उसके घर की तलाशी लेते वक्त पॉल को एक फोटो मिलता है। उस फोटो में ह्यू ने अपने कॉलेज के कपड़े पहने हुए थे। उसकी यूनिफॉर्म देखकर उन्हें पता चल जाता है वो किस कॉलेज में था। वो सीधे उसके कॉलेज पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। अब उन लोगों को ह्यू के घर की लोकेशन मिल चुकी थी। ह्यू ने अपने बारे में जे को सब कुछ झूठ बताया था। उसका असली नाम जेफ है और वो इसी शहर में अपनी माँ के साथ रहता है। अब वो सभी ह्यू के घर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें ह्यू मिल जाता है। वो ह्यू से इस बारे में सब कुछ पता करना चाहते थे। ह्यू ने जे के साथ जो भी किया वो उसके लिए उससे माफी मांगता है और उसके बाद वो उन लोगों को बताता है ये शराब बहुत खतरनाक है। ह्यू बताता है ये शराब उसे एक अनजान लड़की से मिला था। जब वो एक अनजान लड़की के साथ संबंध बना रहा था, उसी के बाद से उसे ये शराब मिल गया था और इस शराब से बचने का सिर्फ यही तरीका है, किसी दूसरे इंसान के साथ संबंध बनाकर उस शराब को आगे ट्रांसफर करना होगा। ये सारी बातें सुनने के बाद अब उन लोगों को जे के ऊपर भरोसा होने लगा था। ग्रेग डिसाइड करता है कि वो जे की मदद करेगा, इसीलिए वो उन सभी लोगों को एक बीच पर बने हुए अपने फार्म हाउस के अंदर ले आता है। वो डिसाइड करता है कि वो जे को एक गन चलानी सिखाएगा और अगर कभी भी कोई साया उसके सामने आएगा तो जे उसे शूट कर देगी। वो सभी लोग बीच पर एंजॉय कर रहे होते हैं और साथ ही जे का ख्याल भी रख रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं झाड़ियों के पीछे से यारा जे की तरफ बढ़ रही है, जबकि असली यारा तो समुद्र के अंदर तैर रही थी। जे का ध्यान समुद्र की तरफ होता है, इसीलिए वो उस साये को नहीं देख पाती। वो साया जे की तरफ बढ़कर उसके बालों को पकड़कर उसे उठाने लगता है। वो साया जे के अलावा किसी को नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए पॉल अंदाजे से उस साये के ऊपर हमला करता है, पर वो साया बहुत ताकतवर था। वो एक ही झटके में पॉल को बहुत दूर फेंक देता है। मौका पाकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वो भागकर एक स्टोर रूम के अंदर आ जाते हैं। वहीं पर जे को ग्रेग की गन रखी हुई मिल जाती है और उसने गन चलाना सीख लिया था। वो गन को उठाकर उस साये के ऊपर शूट कर देती है, लेकिन उस गोली से उस साये का कुछ भी नहीं बिगड़ता। वो खड़े होकर जे को मारने के लिए बढ़ता है। जे जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन वो साया उस दरवाजे को ही तोड़ देता है और इस बार उसने किसी अनजान लड़के का रूप बना लिया था। जे डर कर वहाँ से भागने लगती है। वो भागकर ग्रेग की कार में जाकर बैठ जाती है। कार को उठाकर वो जंगलों की तरफ ले जाती है, लेकिन तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ समय बाद जे की हॉस्पिटल में आंख खुलती है। एक्सीडेंट के बाद उसके काफी चोट लगी थी। जे के पास पॉल और ग्रेग उसका ध्यान रख रहे थे, लेकिन अब जे को इस शराब से पीछा छुड़ाना था। उसे किसी के साथ संबंध बनाकर इस शराब को उसके ऊपर फेंकना था। ऐसे में जे को सिर्फ एक ही इंसान दिखाई देता है। वो ग्रेग के साथ ये सब करना चाहती थी। रात को जे उसी अस्पताल में ग्रेग के साथ संबंध बनाती है और अब वो शराब ग्रेग के ऊपर ट्रांसफर हो चुका था। जब ये बात पॉल को पता चलती है, उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो जे को पसंद करता था, लेकिन जे ने ये सब मजबूरी में किया था। इस दिन के बाद से जे का कोई भी साया उसका पीछा नहीं करता, लेकिन फिर भी जे डरी रहती थी। वो हमेशा अपने कमरे में ही बंद रहती थी। एक रात जे को अपने घर के बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। वो देखती है ग्रेग के घर को। ग्रेग आधी रात में कहीं से लौट कर आ रहा था। जे उसे बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेग उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो देखती है ग्रेग अपने ही घर की शीशा तोड़कर अपने घर में
घुस रहा है। वो जल्द ही समझ जाती है वो असली ग्रेग नहीं बल्कि वो साया है। दरअसल में उस साये को वो इंसान भी देख सकता है जिसके ऊपर पहले ये शराब था। जे समझ जाती है ग्रेग खतरे में है। वो ग्रेग को बचाने के लिए उसके घर की ओर भागती है। जब वो ग्रेग के घर में पहुंचती है तो देखती है उस साये ने अब ग्रेग की माँ का रूप ले लिया था। ग्रेग अपने कमरे का गेट खोलता है और वो साया उसके ऊपर कूदकर उसे जान से मार डालता है। इस सब के बाद जे की बहुत बुरी हालत थी क्योंकि उसे पता था ग्रेग मर चुका है और अब वो शराब वापस से जे के ऊपर आ चुका है। जे डरी सहमी अपनी कार को लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो अपनी कार के ऊपर लेटकर ही रात गुजारती है। अगली सुबह वो एक बीच पर जाती है जहाँ उसे कुछ लड़के दिखाई देते हैं। उस वक्त जे को बस एक ही बात समझ आ रही थी, इस शराब से पीछा छुड़ाना। वो अपने कपड़े उतार कर उन लड़कों की तरफ बढ़ने लगती है। यहीं पर सीन कट हो जाता है। जे ने उन लड़कों के साथ कुछ किया या नहीं किया ये हमें मूवी में नहीं दिखाया जाता। जे कुछ टाइम बाद अपनी कार उठाकर अपने घर आ जाती है। उसे देखने के लिए वहाँ पॉल आता है। पॉल जे से बोलता है कि वो शराब लेने के लिए तैयार है। वो इस शराब को पॉल को दे सकती है, लेकिन जे ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो भी पॉल से प्यार करती है। वो नहीं चाहती कि पॉल को कुछ हो जाए। अब वो सभी दोस्त मिलकर उस साये से पीछा छुड़ाने का दूसरा तरीका ढूंढने लगते हैं। वो प्लान बनाते हैं वो उस साये को एक पूल के अंदर लेकर जाएंगे, जिसके बाद वो उस पूल के अंदर करंट छोड़ देंगे। उस करंट से वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। प्लान के अनुसार वो चारों लोग पूल पर जाते हैं। वो इलेक्ट्रिक सामानों को तैयार करके जे को पूल के अंदर भेज देते हैं। अब उन लोगों को उस साये के आने का इंतजार करना था। वो साया जैसे ही जे को देखकर पूल के अंदर जाएगा, जे पूल से बाहर आ जाएगी और वो सभी लोग उस पूल के अंदर करंट छोड़ देंगे। तभी वो साया वहाँ पहुँच जाता है और इस बार उस साये ने जे के पिता का रूप ले रखा था, लेकिन उनका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि वो साया पूल के अंदर आ ही नहीं रहा था। वो पूल के बाहर से ही जे के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक सामान फेंकने लगता है। वो साया जे के अलावा किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए पॉल जे के किए गए इशारों पर शूट करने लगता है। वो गोली साये को तो नहीं लगती बल्कि एक गोली यारा को लग जाती है। वो गोली यारा की टांग में जाकर लगी थी। तभी कैली दिमाग से काम लेती है। वो एक चादर ले जाकर उस साये के ऊपर डाल देती है, जिससे उन लोगों को अब उस साये का अंदाजा हो जाता है। पॉल उस साये के सर पर शूट करता है, जिससे वो साया सीधा जाकर पूल में गिर जाता है, लेकिन वो साया अभी भी जिंदा था। वो पूल के अंदर जे के ऊपर हमला कर देता है। तभी पॉल अंदाजे से पूल के अंदर भी गोलियां चलाने लगता है और किस्मत से एक गोली उस साये को लग जाती है। जे उस पूल से बाहर आती है। उस पूल के अंदर चारों तरफ खून फैल जाता है। उसके बाद वो सभी यारा का ट्रीटमेंट कराने के लिए हॉस्पिटल चले जाते हैं। वो लोग खुश भी थे और नहीं भी, क्योंकि उस साये को किसी भी तरीके से मारा नहीं जा सकता। बस उन लोगों ने उस साये को थोड़ी चोट पहुंचाई है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो साया अब उनका पीछा नहीं करेगा। इसीलिए पॉल अब डिसाइड करता है कि वो जे के साथ पूरी लाइफ रहेगा। वो उसके साथ ही रहता है। वो उसके साथ संबंध बना लेता है, जिसके बाद पॉल एक प्रोस्टिट्यूट एरिया में जाता है जहाँ वो किसी भी लड़की को शराब को दे देगा। एंड में हम लोग देखते हैं पॉल और जे रोड पर चल रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है उन लोगों का पीछा एक आदमी कर रहा है। शायद से अभी भी वो शराब पॉल के ऊपर ही है। इसी के साथ इसी सस्पेंस में ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम है इट फॉलोज।